तो आज बात करते हैं सावित्री कुमारी के ऊपर। देखिए, सावित्री के साथ इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है। अब उसके भाई यानी कि जो सनातन डांसर सनातन है, उसका भाई, ठीक है, उसके साला जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, और ये यहाँ पर ये कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे पति देव जो है वो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से ये कभी अपने पति की बुराइयां करने लग जाती है सोशल मीडिया पर, कभी उनका अफेयर कर देती है, कभी उनके बारे में ये कहती है कि नहीं अब इनकी दूसरी तीसरी शादी कराऊंगी, मतलब दुनिया भर के स्टेटमेंट ये अपने पति के बारे में बदलती रहती है। और उसके बाद सडनली ये कहती है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति देवता है, ठीक है। जब पति देवता है तो फिर भाई वो क्यों नहीं जाने दे रहा? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना। जो तुम्हारा भाई है उसका साला इस दुनिया से मतलब कितना नज़दीकी रिश्ता है, तो क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता वहाँ पर जाने का? लेकिन तुम कह रही हो कि मेरा तो पति नहीं जाने दे रहा। वो क्यों नहीं जाने दे रहा? सवाल नहीं पूछ सकती उससे कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे, क्या रीज़न है, क्या कारण है? और वो कह रहे हैं कि बाद में चली जाना, अगस्त में। अरे मौत अब हुई है, जाओगी तुम अब या 6-8 महीने बाद चली जाओगी उसके घर पे अफसोस करने? ये कहीं का तुक बनता है। और मेरी समझ में नहीं आता कि भैया अगर तुम्हारा पति इतना ही चालाक है, इतना ही चालबाज है, तो तुम इतना सब कुछ सह क्यों रही हो? तुम अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती हो? इतनी सीधी क्यों बन रही हो तुम? या सीधी सच में हो या सोशल मीडिया पर ही दिखावा कर रही हो, ये भी बता दो सबको। जिस भाई के साथ मिलकर तुम रील्स बनाती थी, जिसके साथ तुम्हें नेम फेम मिला, सब कुछ मिला, आज उसी के भाई के घर में जब ये मुसीबत आई है, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, तो तुम्हें तो तुरंत भाग के जाना चाहिए था। और तुम इंतज़ार कर रही हो अपने पतिदेव की कि पतिदेव इजाज़त देंगे तो वो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और ऐसा ही पतिदेव जो कह रहा है कि 6 अगस्त में चली जाना। पतिदेव को इतनी समझ नहीं है कि मौत जिस दिन होती है उस दिन जाया जाता है घर के अंदर, कि 6-8 महीने बाद जाया जाता है, अगस्त में जाया जाएगा। इतनी समझ पति देव को नहीं है। भाई अगर प्रॉब्लम है उससे, अगर दिक्कत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ ना, उसके खिलाफ बोलना सीखो। ऐसे तो पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों के लिए तुम्हें मना करेगा। तुम तो उसके हाथ की कठपुतली बनती जा रही हो। जैसे जैसे वो तुम्हें नचा रहा है वैसे वैसे तुम नाच रही हो। क्यों? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? अपना कमा रही हो, अपने बलबूते पर सब चीज़ें कर रही हो, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को पाल रही हो। उसके बावजूद भी डरना, किस लिए डरना भाई? तुम आज के ज़माने की लड़की हो, ठीक है, बाबा आदम के ज़माने की लड़की नहीं हो कि जो पति को परमेश्वर बना के सिर पर चढ़ा के बिठा ले और पति जैसे मर्जी उसको। पहली बात तो मुझे ऐसा वो लगता नहीं है, साफ मैं बताऊं। मेरे को जिस तरह से ही सावित्री ने इसको मतलब पोर्ट्रेट किया है ना अपने हस्बैंड को, कि मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा हस्बैंड ऐसा, पता नहीं क्यों वो तो सोशल मीडिया पर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सीधा साधा, उसके अंदर बेचारे के अंदर अकल ही नहीं है। लेकिन वो इतनी चालाकियाँ करता है, ये तो सावित्री से पता चलता है हमें। मतलब शादी के बाद, बच्चा होने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है। बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो उसकी वो डाइवोर्सी पत्नी थी। शक्ल सूरत से तो नहीं लगता, शक्ल सूरत से तो, और वो वीडियो में भी देखने में लगता है कि आगे पीछे फिरता है सावित्री के। अभी ये डबल उसका जो रूप है, ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। पब्लिक जो है ना, ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज है, ठीक है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे पति के लिए भी। कभी तुम पति को सिर पर चढ़ा देती हो, कभी तुम पति को इतना डाउन कर देती हो, कभी वो तुम्हारा देवता बन जाता है, कभी वो विलेन बन जाता है। ऐसा क्यों भाई? और तुम्हारे अंदर समझ नहीं है कि मेरे भाई के साथ एक घर में इतना बड़ा हादसा हो गया कि भैया मेरे को जाना चाहिए। इसके लिए तुम विरोध नहीं कर सकती अपने पति से कि क्या बात कर रहे हो तुम, मौत उनके घर में अब हुई है और मैं चली जाऊँ अगस्त में? ये कहाँ का तुक है? तो ये डबल फेस ना हमें समझ में नहीं आ रहा। ऑडियंस जो है वो बड़ी कंफ्यूज हो रही है। तुम्हारा जो देखो, तुम अच्छी लड़की हो, इसमें कोई शक नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अपने घर को चलाने वाली, अपने घर को बसाने वाली, एक गरीब परिवार से उठकर तुम आई हो, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो, एक लिमिट होती है ना किसी चीज़ को सहने की। तुम तो आजकल तो जो लड़कियां कमा नहीं रही है वो नहीं सहती, न पति का न ससुराल का। तो तुम तो कमा रही हो, तुम तो खुद इनको पाल रही हो,
ठीक है। घर को बचाना एक लिमिट तक घर इंसान बचाता है। ऐसा नहीं है कि पति जो तुम्हें कहता जाए तुम मानती चली जाओ। पहले भी तुम्हें वो मायके नहीं जाने देता था। उससे पूछो तो सही बिठा के कि क्या दिक्कत क्या है तेरे को, मायके क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है तेरे को मायके से। ये घर में नौकरानी बना के रखा हुआ उसने तुम्हें सिर्फ। तो ये जो भी बात है ऑडियंस को क्लियर करो, ठीक है। इसीलिए तुम देखो, तुम अपने पति की छवि ऐसे दिखा रही हो ना सोशल मीडिया पर, इसीलिए अपने कमेंट सेक्शन में जाके देखो वो गणेश को कितनी गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है ना। तो पति को पति की जगह पर ही रखो। और उसको भी चाहिए, पता नहीं क्यों मेरे अभी भी आत्मा नहीं मानती है, वो आगे पीछे फिरता है तुम्हारे। वीडियो में तो वैसे ही दिखाता है, अब उसका रूप जो है वो ऑफ कैमरा कुछ और है, तो भैया हम कह नहीं सकते। लेकिन बड़ा सीधा साधा और बड़ा भोला भाला लगता है वो देखने में। तो चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। ये लोगों से मत पूछो मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, लोग नहीं तुम्हें आके बताएंगे। तुम्हें अपने रिश्ते खुद अपनी अकल से निभाने हैं। और तुम ऑडियंस से पूछ रही हो बताओ मेरा मन उदास है, मैं जा नहीं पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ऑडियंस को थोड़ा निभाने हैं तुम्हारे घर वालों से रिश्ते। वो तो यही सलाह देंगे कि तुम्हें जाना चाहिए। ये तो, मतलब कौन बेवकूफ़ होगा जो ये कहेगा कि नहीं मत जाना, पति की बात मानो, इसी घर में रहना है तुम्हें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को सावित्री किस हद तक सही और किस हद तक गलत लगती है। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप लोग आए हैं, देखा है वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो। और 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जल्दी कर दो प्लीज़। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। मिलती हूँ एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।